आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिकोड। डिकोड इसका मतलब होता है आसान भाषा में समझाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू डिकोड इंग्लिश फॉर यू। आई एम ट्राइंग टू डिकोड इंग्लिश फॉर यू। मैं अंग्रेजी को आपके लिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डिकोड इंग्लिश फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लेवरेज। लेवरेज लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना या लाभ उठाना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लेवरेज इंटरनेट टू लर्न इंग्लिश। यू कैन लेवरेज इंटरनेट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखने के लिए इंटरनेट का फायदा या लाभ उठा सकते हो। यू कैन लेवरेज इंटरनेट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्लूम। ब्लूम ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल का। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। इस मौसम में फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है मेस अप। मेस अप इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई मेस्ड एवरीथिंग अप। आई मेस्ड एवरीथिंग अप। मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आई मेस्ड एवरीथिंग अप। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फोर्ज्ड। फोर्ज्ड इसका मतलब होता है जाली या फिर नकली। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ फोर्ज्ड 100 रुपीज नोट। इट इज अ फोर्ज्ड 100 रुपीज नोट। यह एक जाली 100 रुपए का नोट है। इट इज अ फोर्ज्ड 100 रुपीज नोट। अगला हमारा वर्ड है मोलेस्ट। मोलेस्ट मोलेस्ट का मतलब होता है छेड़खानी करना या छेड़ना। फॉर एग्जाम्पल, दे मोलेस्ट गर्ल्स। दे मोलेस्ट गर्ल्स। वे लोग लड़कियों का छेड़खानी करते या फिर छेड़ते हैं। दे मोलेस्ट गर्ल्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड इसका मतलब होता है फरार होना या भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिमिनल हैज एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। द क्रिमिनल हैज एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। अपराधी जेल से फरार हो चुका है। द क्रिमिनल हैज एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। अगला हमारा एक इडियम है बी आउट ऑफ शॉर्ट्स। बी आउट ऑफ शॉर्ट्स इसका मतलब होता है थोड़ा सा दुखी होना या थोड़ा सा बीमार होना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे। आई थिंक ही इज आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बीमार है, या फिर आप बोल सकते हो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा दुखी है। आई थिंक ही इज आउट ऑफ शॉर्ट्स टुडे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनग्रोस्ड। इनग्रोस्ड इनग्रोस्ड का मतलब होता है लीन या मग्न। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इनग्रोस्ड इन योर थॉट्स। ही इज इनग्रोस्ड इन योर थॉट्स। वह तुम्हारे ख्याल में मग्न या लीन है। ही इज इनग्रोस्ड इन योर थॉट्स। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है पुट असाइड। पुट असाइड इसका मतलब होता है पैसे बचाना। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू पुट असाइड सम मनी फ्रॉम माई सैलरी। आई ट्राई टू पुट असाइड सम मनी फ्रॉम माई सैलरी। मैं अपने सैलरी में से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू पुट असाइड सम मनी फ्रॉम माई सैलरी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रपोजल। प्रपोजल इसका मतलब होता है प्रस्ताव। फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल। शी टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल। उसने मेरे विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शी टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल। अगला वर्ड है हमारा ट्रेचरस। ट्रेचरस इसका मतलब होता है नमक हराम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ट्रेचरस बिकॉज यू बिट्रेड मी। यू आर अ ट्रेचरस बिकॉज यू बिट्रेड मी। तुम एक नमक हराम हो क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। यू आर अ ट्रेचरस बिकॉज यू बिट्रेड मी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव होस्टेज। होस्टेज होस्टेज का मतलब होता है बंधक। फॉर एग्जाम्पल, टेररिस्ट हैज टेकन पीपल हॉस्टेज। टेररिस्ट हैज टेकन पीपल हॉस्टेज। आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया है। टेररिस्ट हैज टेकन पीपल हॉस्टेज। अगला हमारा वर्ड है रैंसम। रैंसम रैंसम का मतलब होता है फिरौती। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव डिमांडेड 100 करोड़ रुपीज एज रैंसम। दे हैव डिमांडेड 100 करोड़ रुपीज एज रैंसम। उन्होंने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं फिरौती के तौर पर। दे हैव डिमांडेड 100 करोड़ रुपीज एज रैंसम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैंडकफ। हैंडकफ इसका मतलब होता है हथकड़ी या फिर हथकड़ी पहनाना। फॉर एग्जाम्पल, द टेररिस्ट वर हैंडकफ्ड। द टेररिस्ट वर हैंडकफ्ड। आतंकवादियों को हथकड़ी पहनाया गया। द टेररिस्ट वर हैंडकफ्ड। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है लुक अराउंड। लुक अराउंड इसका मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लुकिंग अराउंड माई फोन एवरीवेयर। आई वॉज लुकिंग अराउंड माई फोन एवरीवेयर। मैं अपना फोन हर जगह खोज रहा था। आई वॉज लुकिंग अराउंड माई फोन एवरीवेयर। अगला हमारा एक इडियम है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम इसका मतलब होता है आनंद लेना या खूब मजे करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। आई एम हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। मैं काफी मजे कर रहा हूँ या बहुत ही आनंद ले रहा हूँ। आई एम हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम। अगला हमारा वर्ड है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल इसका मतलब होता है असंख्य या फिर अनगिनत। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई। देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई। आकाश में अनगिनत या असंख्य तारे हैं। देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इसका मतलब होता है गोपनीय। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यह एक गोपनीय जानकारी है। इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिप्लोर। डिप्लोर इसका मतलब होता है निंदा करना या दुख प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल,
We deplore people who commit violence. We deplore people who commit violence. हम हिंसा करने वाले लोगों की निंदा करते हैं. We deplore people who commit violence. अगला हमारा वर्ड है मेमोरेबल. मेमोरेबल इसका मतलब होता है यादगार. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ. इट वॉज मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ. वह मेरे जीवन के यादगार दिन थे. इट वॉज मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट वर्ड वी हैव वेरासिटी. वेरासिटी इसका मतलब होता है सत्यता या फिर सच्चाई. फॉर एग्जाम्पल, वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टिल डाउटफुल. वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज स्टिल डाउटफुल. जानकारी की सत्यता अभी भी संदिग्ध है. वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टिल डाउटफुल. अगला वर्ड है हमारा क्लच. क्लच. क्लच का मतलब होता है चंगुल. फॉर एग्जाम्पल, यू कांट escape फ्रॉम माई क्लच. यू कांट escape फ्रॉम माई क्लच. तुम मेरे चंगुल से भाग नहीं सकते. यू कांट escape फ्रॉम माई क्लच. अगला वर्ड है हमारा फॉगी. फॉगी. फॉगी का मतलब होता है कोहारे वाला या धुंधला. फॉर एग्जाम्पल, टुडेज वेदर इज क्वाइट फॉगी. टुडेज वेदर इज क्वाइट फॉगी. आज का मौसम काफी कोहारे वाला या फिर धुंधला है. टुडेज वेदर इज क्वाइट फॉगी. नेक्स्ट वर्ड वी हैव डैम्प. डैम्प. डैम्प का मतलब होता है थोड़ा सा गीला या फिर नम. फॉर एग्जाम्पल, योर हेयर इज स्टिल डैम्प. योर हेयर इज स्टिल डैम्प. तुम्हारे बाल अभी भी थोड़ा सा गीला या फिर नम है. योर हेयर इज स्टिल डैम्प. नेक्स्ट वर्ड वी हैव डम्पेन. डम्पेन. डम्पेन का मतलब होता है थोड़ा सा गीला करना या फिर नम करना. फॉर एग्जाम्पल, द रेन डम्पेंड माई फेस. द रेन डम्पेंड माई फेस. बारिश ने मेरे चेहरे को थोड़ा सा गीला कर दिया. द रेन डम्पेंड माई फेस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव अमिस. अमिस इसका मतलब होता है अनुचित या फिर गलत. फॉर एग्जाम्पल, यू डिड अमिस कैलकुलेशन. यू डिड अमिस कैलकुलेशन. आपने गलत गणना की. यू डिड अमिस कैलकुलेशन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव असाइलम. असाइलम इसका मतलब होता है पागल खाना या शरण. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ रेन आई टुक असाइलम इन अ हाउस. बिकॉज ऑफ रेन आई टुक असाइलम इन अ हाउस. बारिश के कारण मैंने घर में शरण ली. बिकॉज ऑफ रेन आई टुक असाइलम इन अ हाउस. अगला वर्ड है हमारा मेनेस. मेनेस इसका मतलब होता है खतरा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज मेनेस टू द सोसाइटी. ही इज मेनेस टू द सोसाइटी. वह समाज के लिए खतरा है. ही इज मेनेस टू द सोसाइटी. अगला वर्ड है हमारा बूस्ट. बूस्ट. बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा या बढ़ावा देना. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री. सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंपीरियल. इंपीरियल इसका मतलब होता है शाही. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू इंपीरियल पैलेस यस्टरडे. आई वेंट टू इंपीरियल पैलेस यस्टरडे. मैं कल शाही महल गया था. आई वेंट टू इंपीरियल पैलेस यस्टरडे. नेक्स्ट वर्ड वी हैव आउटलैंडिश. आउटलैंडिश इसका मतलब होता है अजीब. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एन आउटलैंडिश ड्रीम लास्ट नाइट. आई हैड एन आउटलैंडिश ड्रीम लास्ट नाइट. मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा. आई हैड एन आउटलैंडिश ड्रीम लास्ट नाइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट इसका मतलब होता है स्मारक. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. वह एक सुंदर स्मारक था. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट इसका मतलब होता है दस्तावेज. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कीप योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. यू मस्ट कीप योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. तुम्हें अपने दस्तावेजों को सही से रखना चाहिए. यू मस्ट कीप योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. नेक्स्ट वर्ड वी हैव एथिस्ट. एथिस्ट इसका मतलब होता है नास्तिक. फॉर एग्जाम्पल, एथिस्ट पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड. एथिस्ट पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड. नास्तिक लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते. एथिस्ट पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड. अगला वर्ड हमारा थीस्ट. थीस्ट. थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक. फॉर एग्जाम्पल, थीस्ट पीपल बिलीव इन गॉड. थीस्ट पीपल बिलीव इन गॉड. आस्तिक लोग भगवान में विश्वास रखते हैं. थीस्ट पीपल बिलीव इन गॉड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्रांसमिट. ट्रांसमिट इसका मतलब होता है फैलाना या फिर हस्तांतरित करना. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड. कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड. कोरोना वायरस फैल सकता है. कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव टिमिड. टिमिड. टिमिड का मतलब होता है डरपोक. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अ टिमिड पर्सन. डोंट बी अ टिमिड पर्सन. एक डरपोक व्यक्ति मत बनो. डोंट बी अ टिमिड पर्सन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव करेजियस. करेजियस इसका मतलब होता है साहसी. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी करेजियस. यू शुड बी करेजियस. आपको साहसी होना चाहिए. यू शुड बी करेजियस. नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओमनीवोरस. ओमनीवोरस इसका मतलब होता है सर्वभक्षी या फिर मांस और पौधा दोनों को खाने वाला. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन इज ओमनीवोरस. ह्यूमन इज ओमनीवोरस. मानव सर्वभक्षी है. ह्यूमन इज ओमनीवोरस.
अगला वर्ड है हमारा इलिजिबल। इलिजिबल इसका मतलब होता है अस्पष्ट या अपठनीय या फिर पढ़ने योग्य नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू रोट इज इलिजिबल। वट एवर यू रोट इज इलिजिबल, आपने जो कुछ भी लिखा वो पढ़ने योग्य नहीं है। वट एवर यू रोट इज इलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडल्टरेशन। अडल्टरेशन इसका मतलब होता है मिलावट। फॉर एग्जाम्पल, अडल्टरेशन ऑफ फूड इज क्वाइट नॉर्मल नाउ। अडल्टरेशन ऑफ फूड इज क्वाइट नॉर्मल नाउ, खाने में मिलावट अब बिल्कुल सामान्य है। अडल्टरेशन ऑफ फूड इज क्वाइट नॉर्मल नाउ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडल्टरेट। अडल्टरेट इसका मतलब होता है मिलावट करना या अशुद्ध करना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अडल्टरिंग द मिल्क। दे आर अडल्टरिंग द मिल्क, वे लोग दूध में मिलावट कर रहे हैं। दे आर अडल्टरिंग द मिल्क। अगला वर्ड है हमारा बाइफरकेट। बाइफरकेट इसका मतलब होता है दो भागों में बांटना। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफरकेटेड। जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफरकेटेड, जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफरकेटेड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्राइफरकेट। ट्राइफरकेट इसका मतलब होता है तीन भागों में बांटना। फॉर एग्जाम्पल, द लैंड वॉज ट्राइफरकेटेड। द लैंड वॉज ट्राइफरकेटेड, जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। द लैंड वॉज ट्राइफरकेटेड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बैकवर्ड। बैकवर्ड इसका मतलब होता है पिछड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट। आई बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट, मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूं। आई बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट। अगला वर्ड हमारा टायरसम। टायरसम इसका मतलब होता है थकाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी इज टायरसम बट एसेंशियल। स्टडी इज टायरसम बट एसेंशियल, पढ़ाई थकाऊ लेकिन जरूरी है। स्टडी इज टायरसम बट एसेंशियल। अगला वर्ड हमारा कंप्लाई। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू कंप्लाई हिज ऑर्डर्स। वी हैव टू कंप्लाई हिज ऑर्डर्स, हमें उनके आदेशों का पालन करना होगा। वी हैव टू कंप्लाई हिज ऑर्डर्स। हमारा आज का आखिरी वर्ड है ब्रॉडली। ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब होता है मोटे तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉडली आई मे गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ। ब्रॉडली आई मे गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ, मोटे तौर पर मैं अगले महीने गांव जा सकता हूं। ब्रॉडली आई मे गो टू विलेज नेक्स्ट मंथ।